आज का विषय है बुद्ध वंदना। हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं इस प्रोग्राम की प्राध्यापक बिलास चवाड़ जी। उदनकार हैं माननीय सुधोधन बड़बने जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्कार समिति के, और मैं संचालनकर्ता रुचि आचार्य। मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूंगी कि वो विनम्र अनुरोध करूंगी मैं उनसे कि वो प्राध्यापक बिलास चवाड़ जी मुझे अनुमति दें कि मैं इसका संचालन शुरू किया, मीटिंग शुरू, प्रवचन शुरू किया जाए। प्लीज मुझे धन्यवाद। अनुमति दें। माननीय बिलास चवाड़ जी। हाँ, बताया उन्होंने प्रवचन चालू करने के लिए अनुमति दे दिया है। सर आप उपस्थित हैं तो प्लीज मुझे अनुमति प्रदान करें। अनुमति दे दिया है उन्होंने, अभी बात 2 मिनट आवाज नहीं पहले आई बात, सर? 1 मिनट। हाँ, दे दिया, ओके दे सर, दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रबोधनकार माननीय सुधन बड़बने जी, जो हमेशा तैयार रहते हैं हमें बुद्ध धर्म का ज्ञान देने के लिए, बुद्ध वंदना ज्ञान देने के लिए। मैं उन्हें फिर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना प्रबोधन स्टार्ट करें। माननीय सुधन बड़बने जी। जी सारे संसार को समता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, कबीर, कांशीराम जी और जिन जिन महापुरुषों ने समाज परिवर्तन के लिए अपना देह दिया, उन सब महानुभाव को और सबको मैं वंदन करता हूँ। उसी के साथ आज के जूम मीटिंग में जुड़े हुए हमारे साथी, हमारे मित्र, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विलास चौहान सर, संचालन करने वाले हमारी रुचि आजाद ताई, उसी के साथ खेमचंद जी हमारे मित्र है, और एलपी अमृत जी है, आचार्य जी है, और बहुत से जो हमारे दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, पुनवटकर जी जुड़े हुए हैं। इन सबको मैं सबसे पहले जय भीम पढ़ता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। उसी के साथ संस्थापक जी ब्रह्म प्रकाश भारती साहब और हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिसोरिया सर, इन सबको मैं फिर से जय भीम करता हूँ। और मेरे जो आज का जो विषय दिया है कि धम्म वंदना, ये विषय जो दिया है वो इसलिए दिया गया है कि मैं 13 तारीख को भोपाल में गया था और भोपाल में साहब के साथ में था। तो साहब ने यही बताया कि बड़ौनी जी, जब तक लोगों को यानी ये जो वंदना है, याचना है, ये जब तक पूरी ऐसा उनको इसमें नहीं लगता है कि हमें याद आ गई, और अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई आप याचना वंदना बताइए, तो महाराष्ट्र को छोड़ के या नागपुर को छोड़ के, तो फिर हम ये समझेंगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच गया है। और हम लोगों को कम से कम, अगर वहाँ उस अपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या और इस बाजू जो है आफ्टर महाराष्ट्र के बाहर बुद्ध विहार जो है कम है, और जो भी भंते गण है उनकी भी संख्या कम है, और संख्या कम होने की वजह से सबके तक वहाँ पहुंच नहीं सकते। तो कम से कम हम जो अभी ये कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ 60-70 लोग जुड़ते हैं, तो इनको तो भी आप अगर बार बार बताओगे, तब कहीं जाकर उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा याद रहेगा। जिस तरह से हम भी याद रखते हैं, पर याद रखते समय भी एक हाथ शब्द छूट जाता है, कोई बात नहीं है, दूसरी बार हमको उसका याद आएगा, दूसरी बार हमको उसका अर्थ मालूम हो जाएगा। और जो बात हम कहते हैं उसका अर्थ जो है, उसका मीनिंग जो है, हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम उसका मीनिंग हमको मालूम होता है, तो हम जो भी बातें बोल रहे हैं, याचना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं,
बुद्ध की वंदना कर रहे, धम्म की वंदना कर रहे, संघ की वंदना कर रहे, तो उसमें से एक एक वर्ड जो है वो अगर हम याद रखेंगे तो हमें वो बोलने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। उसी के साथ साथ अगर कोई हमें पूछता है कि बड़ौने जी या रुचि जी, आपने ये जो वंदना तो बोल दिया हमें, हमने भी बोला आपके साथ में, तो इसका ये वर्ड का अर्थ बताइए जी। तो उस समय क्या होगा कि रुचि जी को मालूम होगा, तो वो बिल्कुल 100% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बात कहेंगी और उनको बताएंगे कि इस शब्द का ऐसा ऐसा मीनिंग होता है, उदाहरण दे के समझाएंगी। तो इसलिए हमें ये बार बार कहने के लिए अनुमति दिया है और वही अनुमति के साथ में हम ये जो याचना जो है, याचना का मैं फिर से एक बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ और दोहराने के बाद में एक एक शब्द का मैं अर्थ आपको मीनिंग में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो लिख के रखा है वो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है एक आधा वर्ड की मीनिंग इधर उधर हो गई, तो आप खुले दिल से बिल्कुल कि भाई बड़ौने साहब, आप जो मीनिंग बताए इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा ऐसा डाउट है या ये मीनिंग ऐसा होना चाहिए, ये भी आप मुझे खुले दिल से बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं पूरा जो आप लोग बहुत बोलते हैं कि भाई बड़ौने साहब को बहुत मालूम है, मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। ये अथांग सागर है, अथांग सागर से अगर मैं चिमटी में अगर जो भी रेत लूं उतना भी मुझे मालूम है। तो ठीक है, ये भी आपके से आपसे बात करते करते मुझे मालूम हुआ है। तो हम चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम हिंदू मैथोलॉजी से, हिंदू धर्म से आगे आए हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें धम्म दीक्षा दिया और हमें धम्म दीक्षा देने के बाद उन्होंने वॉल्यूम 16 में ये वंदना का भी चैप्टर दिया है। तो मैं जो वॉल्यूम 16 का जो देखा, जो लाया है वो मराठी में है, तो उसका रेफरेंस देते हुए मैं आगे आपको उसका हिंदी करने का कोशिश करूंगा। हमारे एलपी अमरुद जी है और जो भी एमपी से बिलोंग करते हैं जैसे बिसुरैया साहब है, इनसे चर्चा करके वो बात मैं आपके सामने रखूंगा। तो और एक बात हम कभी भी याद रखना है, मैं याचना के पहले दो शब्द और बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है वो अलग होता है और हम बुद्ध धर्म में जो पूजा पाठ होती है वो अलग होता है। मैं इसके पहले भी आप लोगों को यानी हम इस पर मैंने बता चुका हूँ कि हिंदू धर्म नहीं है, वो धर्म में ईश्वर की पूजा की जाती है। उसका मेन जो होता है, उसका लक्ष्य जो होता है, जो पूजा करने वालों का लक्ष्य जो होता है वो ईश्वर होता है। और हम जो बुद्ध धर्म में जो वंदना करते हैं, वहां पे प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे अपन वंदना करते हैं, तो वंदना का जो हम करते हैं तो हम भगवान तथागत बुद्ध के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, और वो उन्होंने इस सृष्टि का जो परिचालन है जो करता है, तो वो हिंदू धर्म में बोलते हैं कि ईश्वर है। तो सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने, तथागत भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नकारा है, क्योंकि ईश्वर अगर जहाँ बताना जाओगे आप, तो ईश्वर के साथ कर्म कांड आएगा और कर्म कांड के साथ फिर अंधश्रद्धा आएगी और अंधश्रद्धा के साथ आपका उत्पीड़न या आपका शोषण होगा। आपको स्वर्ग नरक का लालच दिखाया जाएगा और आपको हर पल जो भी आप काम करोगे आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न कर देंगे कि आप पंडित के सिवा कोई भी काम नहीं करोगे। तो हमें यहाँ ईश्वर का एक भी मात्रा में नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिखाया है वो मानव है और मानव ने हमें हमारा जीवन में, समाज में कैसा जीना चाहिए, अच्छा जीना कैसा चाहिए, हमारा
मेरा खुद का और बाकी साथियों लोगों का कल्याण किस तरह हो, इसके लिए हम वो पूजा करते हैं, ताकि हमारे घर में भी वातावरण ऐसा निर्मल हो जाए कि हम जो अच्छी बातें हैं वो सोचना शुरू कर देंगे। दूसरी बात तो यह है कि पूजा का उद्देश्य जो होता है उनमें कृपा प्राप्ति हो ईश्वर का, या पाप क्षालन हो। और यहाँ जो हम करते हैं ये श्रद्धा बल के मार्ग पर चलकर, हम शील के मार्ग पर चलकर, हमें जो अष्टांग मार्ग है, अष्टशील है, पंचशील है, इस मार्ग पर पूरे 100% चलकर खरे उतरने के लिए ये हम वंदना करते हैं। ताकि हम बार बार अगर वंदना करेंगे तो जिस तरह से आप लोगों को पता है, जो नदियां होती है वो अगर ऊपर से नीचे गिरती है, पत्थर पर गिरती है, कि जबलपुर का प्रपात आप लोगों ने देखा होगा कितने दूर से गिरता है, और गिरने के बाद में अगर बार बार अगर गिरता है तो जो पत्थर जो है वो भी कट जाता है, यानी वो भी स्मूथ हो जाता है। उसी तरह अगर हम बार बार कहेंगे तो हम जो शील मार्ग पर है उस पर चलने की कोशिश करेंगे। मैं मेरे शब्द पर ध्यान दे के बात कर रहा हूँ कि कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि 5 ही शील आप 100% कर रहे हैं करके। हो सकता है कभी गलती से हम एक आध झूठ बोल देंगे, हो सकता है गलती से हम कुछ किसी का दिल दुखा देंगे। तो उसमें ये कहा है कि काया वाचा मन से हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। तुम्हारे किसी का दिल भी दुखाया आपने तो वो क्या होता है, हत्या होता है, तो वो नहीं करेंगे। तो इसलिए बुद्ध वंदना जो है ये कर्मकांड नहीं है, और अंतिम लक्ष्य यह है कि सबकी मंगल भावना हो, मैत्री भावना हो, मेत्ता भावना जागृत हो, और इस मेत्ता भावना से हमारे परिमंडल में जितने भी मेरे करीब दोस्त है, जितने भी मेरे साथी है, सबका मंगल हो, इस भावना से हम ये पूजा करते हैं। तो चलिए, तो पूजा करते हैं, तो पूजा जो करते हैं तो उसके आगे हम जब अगर हमारे बिहार में या हमारे घर में कोई मंगल कार्य हो, उस मंगल का, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार हिंदू धर्म में बताए हैं, तो वो जरूरी नहीं हमने सभी संस्कार करना चाहिए। वो कितने संस्कार करना चाहिए मैं अगली कड़ी में बताऊंगा, पर अभी जो है बताना है वो मैंने बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो हमें याचना करना है। कब याचना करना है? मैं बहुत बार बार यही बता रहा हूँ कि याचना जिस समय हमारे घर में भंते जी आते हैं, या हमारे बुद्ध विहार में भंते जी है, तो उस समय हमको याचना करना पड़ता है। अदरवाइज याचना करने की जरूरत नहीं। ना याचना नहीं करने का, सीधा हम जो त्रिशरण पहले बोलते हैं वो बोलने का, और फिर उसके बाद में याचना करने का। तो क्या बोलते हैं हम? अरहंत सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धम भगवंतम अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मम नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघम नमामि। ये बोलने के बाद हम याचना पे आ जाते हैं। याचना इस तरह से किया जाता है, ओकास वंदामि भन्ते। तो ओकास वंदामी भन्ते यानी क्या होता है कि भन्ते मुझे आप समय दीजिए, और समय देकर हम ये बोलते हैं कि आगे ये बोलना चाहते हैं कि ओकास वंदामी भन्ते मैया कत सब अपराध क्षमतु में भन्ते। यानी इसका मतलब क्या होता है कि मेरे द्वारा, मेरा काया वाचा के द्वारा अगर गलती से या जानबूझकर जो कोई धम्म के प्रति अपराध हुआ हो, तो धम्म के प्रति अपराध बोले तो क्या होगा? तो धम्म के प्रति अपराध यानी कि हमको जो शील दिया गया जाता है, गृहस्थ है तो पंचशील पालन करना चाहते हैं, उपासक है या कुछ चार जो है, अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा ये जो आते हैं, इसमें अगर हम पंचशील से साथ या
अष्टशील ग्रहण करते हैं, तो अष्टशील ग्रहण करते समय या करने के बाद में अगर कुछ गलती हो गई, उसको हमको क्षमा करे। उसी के साथ में जो श्रमण श्रमण यानी जो सामनेर बोलते हैं उसको, श्रमण सामनेर जो है उसको 10 शील पालन करना पड़ता है। तो वो 10 शील पालन करने के बाद में अगर उससे भी अगर कोई गलती होती है तो हमें ये याचना करना पड़ता है। अभी बात ये है कि ये याचना कहाँ से शुरू हो गई। मैं सुबह हमारे जो आज के अध्यक्ष है चौहान सर, उनको बोला था कि सर हमें ढूंढना है कि ये याचना कहाँ से शुरू हो गई, कब शुरू हो गई, या अभी अभी तो शुरू नहीं हुई। तो मैंने थोड़ा सा जो हमारे पास विनय पिटक है, विनय पिटक में पाखीमोक्ष है, पाखीमोक्ष बोलते हैं उसको, पातिमोक्ष, पातिमोक्ष में क्षमा याचना का शुरुआत हो गई। तो वहां पे ऐसा रेफरेंस मिला मुझे कि ये जो क्षमा याचना है बुद्ध के काल से चल रही, आज की नहीं है, ना किसी ने जबरदस्ती उसमें नहीं डाला। क्योंकि अपन जो अभी तक मैं भी बुद्ध विहार में जाता था, या हमारे घर में भी कोई ये बुद्ध के हिसाब से पूजा पाठ होती थी, तो हम सीधा सीधा बिना याचना से ही बात करते थे। क्योंकि भंते भी बहुत बार आए मेरे, करीबन 30 साल से अलग अलग अच्छे अच्छे भंते जी से संबंध है, आज भी मेरे साथ में अच्छा बोलचाल है, बातचीत है। वो मैं अगर उनको बोलूं कि सर मेरे घर आ जाइए या और कहीं जाना है तो आप चलिए, तो वो लोग मेरे साथ आते हैं। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि हमें याचना जो करना है इसका प्रघात जो है, इसकी परंपरा जो है बुद्ध के काल से शुरू है ये। तो बुद्ध के काल से अगर शुरू है तो हम भी जो है उसको हम आगे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो याचना है जो 3 बार कहना पड़ता, 3 बार। तो जैसे अभी मैंने एक ही बार कह के बताया, तो पहला कैसा हो गया, ओकास वंदामि भन्ते द्वारत येन मैया कत सब अपराध खमतु में बनते। फिर उसको दूसरी बार भी दोहराना है, तो फिर द्वितीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत येन मैया कत सब अपराधम खमतु में बनते। और फिर तीसरी बार भी दोहराना पड़ता है, तो तीसरा बार हम बोलते हैं ततीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते मैया कत सब अपराध खमतु में बनते। तो ये जो लाइन है ऐसा हमको बार बार बोलना भी पड़ता है 3 बार। अभी तक मुझे लगता है कि मैं तीनों जो अभी तक अपनी झूम हो गई है, तीनों इसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया है, बताया है। तो शायद मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को आ गया होगा। तो उसी के साथ में अपन एक भी आगे जो है वो आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, क्योंकि उस पर ही रहूंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आगे का जो है वो है त्रिशरण पंचशील याचना। उस दिन भी बोला था, नगराणी ताई जो थी, रंजना ताई, उन्होंने उसमें करेक्ट भी किया था। तो उसी साथ में मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा बारीक लिखा है, ठीक है चलो। ओकास अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशील धम्म याचामि अनुग्रह कत्वा शीलम देश ते भन्ते। इसमें अहम बोलना है, अहम बोले तो मुझे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अगर फ्लो में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो जो अहम जो है वो छूट जाता है। तो अहम बोले तो मुझे चाहिए, मैं पूरा श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, आप विश्वास के साथ आप जो बताएंगे उसको सुनना और वो ग्रहण करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसमें अहम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसको चाहिए पंचशील को? मुझे चाहिए। दूसरा तो है हमारे साथ में जो भी है सब लेंगे, उनको तो है, पर याचना मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उस राह पर चलना है। इसलिए मुझे पंचशील के साथ में कैसा त्रिशरणे सह पंचशील अहम पंचशील अनुग्रहम कत्वा शील देशत भन्ते।
यानी इसमें देखो त्रिशरण आ गए, पंचशील आ गए, और ये जो धम्म याचामी यानी यही जो धम्म है, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम, ये जो हम लास्ट में बोलते हैं यही धम्म का सार है। इसलिए धम्म याचामी अनुग्रह कत्वा, यानी हमारे पर अनुग्रह कीजिए और मुझे ये धम्म बताइए। तो ये भी हमें 3 बार बोलना है। अगर 3 बार बोलते हैं तो फिर लास्ट में भी खमतु भन्ते बोलते हैं वो, तो जैसा कि उसमें भी आता है द्वितीयम्पि ओकास अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलम धम्म याचामि अनुग्रहं कृत्वा शील देशत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलम धम्म याचामि अनुग्रहं कृत्वा शील देशत मे भन्ते। तो इस तरह से हम ये जो याचना जो है, ये एक सेकंड, तो याचना जो है हमें करना है। अभी मैं इस याचना का एक एक शब्द का अर्थ बताना जा रहा हूँ। तो जो पहला हमने बोला है कि ओकास, ओकास का अर्थ है कि भन्ते हमें समय दीजिए, ठीक है। और जो येन जो है, येन का अर्थ है जो भी है, और कत्त, कत्त यानी कृपा कीजिए। एक सेकंड, कत्त का अर्थ होता है कृत्य किए गए, कृत्य यानी कृत्य किए गए, कृपा नहीं, सॉरी, जो मेरे से कुछ, मेरे हाथ से कुछ कृत्य हुआ होगा, उसको हमें, गलत कृत्य हुआ होगा उसको हमें क्षमा कर दीजिए। अपराध भी बोला है, अपराध का अर्थ है, अपराध होता है, मे का अर्थ होता है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, यानी कैसा होता है, उकास का अर्थ होता है अवसर दीजिए, संधि या अनुज्ञा दीजिए। जैसे हमें अभी अनुज्ञा मांगी हमने अधीक्षक को कि हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू करने के लिए अनुज्ञा दीजिए, उसी हिसाब से वो अनुज्ञा अर्थ होता है उसका। और हेलो, हाँ, वंदामिका तो मैं वंदन करता हूँ होता है, और जो और जो द्वारत जो लिखते हैं अपन, द्वारत, द्वार का अर्थ होता है दो, उसमें दो, इसमें अलग अलग किया है, द्वा और रत। तो द्वा यानी दो प्रकार के रममान, काया और मन, यानी इसमें काया और मन सुरुचि रूप से लिया है। और मैया बोले तो मेरे द्वारा, सब बोले तो सभी, और खमत बोले तो क्षमा कीजिए। अभी एक बात आती है कि क्या हमें भंते जी क्षमा करेंगे क्या? नहीं। तो हम ये श्रद्धा के साथ में ये कहना चाहते हैं कि मुझे अच्छा मार्ग दिखाओ, और अच्छा मार्ग दिखाने से मेरे द्वारा जो भी गलत कृत्य हुए होंगे या कुछ ये हुआ होगा उसको मैं नहीं करूंगा, और अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा। ये इसका अर्थ है। शब्द सा अर्थ हम कभी लेते हैं तो उससे थोड़ा सा हम संभ्रम में गिर जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। तो मुझे ये अच्छा मार्ग दिखाइए, कल्याण का मार्ग दिखाइए, और जो भी कल्याण का मार्ग पर मैं चलूंगा आपके बताने से वो मेरा कल्याण होगा। तो इसका मतितार्थ इस तरह से है। और हम एक बार दूसरी बार जो बोलते हैं वो तो मैंने एक एक शब्द आपको बता दिया है। पंचशील का फिर से जो है, जो अपन पंचशील के लिए जो याचना करते हैं उसमें भी वही शब्द दोहराए गए हैं। अवकाश बोला यानी अवकाश दीजिए बनते, यानी भिक्षु जी, सह यानी सहित, और धम्म यानी धम्म की, अनुग्रह यानी अनुकंपा कीजिए, शील यानी शील
मैं यानी मेरे द्वारा, ठीक है। उसी के तरह हम बोले तो मुझे त्रिशरणेन, त्रिशरण और पंचशील, पंचशीलय याचामी, मैं याचना करता हूँ, और कत्वा यानी करके, दे यानी दीजिए। तो ये एक एक शब्द मैंने निकाल के रखा है, और अगले बार मैं थोड़ा सा पूरा एक व्हाइट पेज पर लिखकर मैं सबसे पहले डालूंगा अपने जो अपने अध्यक्ष जी है या खेमचंद जी है, वो या आचार्य जी है अपने एलपी अमृत जी, इनको मैं दे दूंगा। वैसे आचार्य जी के पास में है, और वो सब अपन ये जुड़ने के पहले इनको फिर से दोहराएंगे। और एक बार अगर मैं ये हो जाऊं कि नहीं भाई ये सब इनको आता है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आज का जो ये है याचना का, तो याचना का बात मैंने सब आपके सामने रख दिया है। बुद्ध वंदना क्यों करना चाहिए, ये भी बात मैंने आपको सामने रख दिया है। उसी के साथ में और एक बात आगे बढ़ता हूँ। तो हम जो है त्रिशरण करते हैं, त्रिशरण का जो पहला जो है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो। यानी हम भगवान गौतम बुद्ध को, तथागत बुद्ध को हम 3 बार वंदन करते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा है, नमो यानी नमन, नमन करना, भगवतो यानी भगवतो का अर्थ जो है, भगवान का अर्थ जो है, जो भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग क्रोधो जो है, जो करता है, वो उसको भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में वो नहीं बोला जाता है उनको भगवान, यानी जो हम पे कृपा करता है। हमने अगर उनको कुछ अर्घ दिया या कुछ उसको दान दिया, उनके पत्थर की मूर्ति के सामने हम नैवेद्य रखते हैं, खाने की चीज रखते हैं, पैसा रखते हैं। और उससे भी आगे अगर हम देखा जाएगा, तो इस भारतवर्ष में कई बड़े बड़े मंदिर है, भगवान है, ईश्वर है। और वो ईश्वर के सामने लोग, जैसे अपने को अगर 1 लाख रुपए मिले, तो कम से कम 2-4 हजार रुपए वो दान पेटी में डाल देते हैं। और मैंने एक बात और नोट किया है कि भगवान गौतम बुद्ध की जैसे हमारे दीक्षा भूमि है, तो दीक्षा भूमि में जी लोग जो है अपने शक्ति के अनुसार ही डालेंगे ना। तो शक्ति के अनुसार अपने वहाँ पे दान डालते हैं। तो दान ज्यादा कहाँ जमा होता है, मंदिरों में ज्यादा जमा होता है। और हमारे क्या बोलते हैं उसको, नमन करने की जो जगह है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ दान करना चाहिए। पर अपन अपने शक्ति के अनुसार करते हैं, इसलिए अपना दान जो है वो थोड़ा कम होता है। चलो मैं उस पर थोड़ा नहीं डालूंगा, एक बात में मैं अगर कोई पूरा दान का चैप्टर आ जाएगा, उस समय में दान की बात करूंगा। तो ये जो 3 बार हम करते हैं, इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपना द्वेष, राग, लोभ और इस पर क्या किया है, पूरा कंट्रोल किया है। कभी किसी, अगर किसी जो भंते जी है, अभी भी हम भंते, जब हम कभी कोई गलती कर देते तो भंते जी भी क्रोध कर लेते हैं। वो भी बोलते हैं अरे ये तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया। तो जो समानता का इसमें रहते, इक्विलिब्रियम में जो रहते हैं, समानता, क्रोध भी आया तो भी क्रोध नहीं करेगा, बहुत प्यार आया तो भी नहीं प्यार नहीं करेगा, उनको मोह बोलते हैं। जो मोह माया में पड़ते ही नहीं, तो ऐसे जो भगवान है उनको हम नमन करते हैं। तो सम्मा संबुद्ध आता है। तो सम्मा संबुद्ध का अर्थ है, उसमें 2 भाग किए हैं, सम्मा और संबुद्ध। यानी ये सम्मा संबुद्ध है ना, तो एक ही साथ है। तो उसी के साथ में संबुद्ध बोले तो संबुद्ध को जागरूक करने वाले, यानी अपने मन को जागरूक करके सारे विश्व का कल्याण करने वाले संबुद्ध होते हैं। क्योंकि हम पढ़े हैं, हमने सुना भी है कि भगवान गौतम बुद्ध के पहले, तथागत बुद्ध के पहले पच्चेक बुद्ध करके बोलते हैं हम, वो 27 हो गए। पर उनका नाम बार बार क्यों नहीं आता, और सम्यक संबुद्ध का नाम क्यों आता है, कि उन्होंने जो भी उनको प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा। और भगवान तथागत बुद्ध ने क्या किया कि ये जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में,
वैशाख पूर्णिमा को वो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोचा पहले कि किसको दूं, क्यों दूं, अगर मैं दूंगा तो वो लोग उनको पचा पाएंगे क्या, क्योंकि अभी जैसे बारिश आ रही है, बारिश आने के बाद बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के बाद जब हम विपरीत दिशा में वहां तैरने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि उसका फोर्स ही इतना रहता है कि हम अपने ताकत कितनी भी लगा ले, हम एक तो किनारे आ जाएंगे, नहीं तो बह जाएंगे। तो उस समय क्या बात होगा, क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के माइंड के अंदर ऐसे ठूस ठूस के भरी थी कि ये नहीं, ऐसा ही होना है, ऐसा ही करना है। तो ये चीजों को उसके विरुद्ध दिशा में तथागत बुद्ध ने बताई कि हमें हत्या नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, और मद्य सेवन भी नहीं करना है। ये जो 5 चीजें जो बताई है, और उसके बाद में अष्टशील बताया है, उसके बाद में अष्टांग मार्ग आता है, उसके बाद में दान दहा पारामिता आता है, और वो फिर जब अरहंत के रास्ते पे होता है तो उसके 4 सीढ़ियां होती है। ये सब बातें जो है, एक एक बात अगर हम करना चाहेंगे तो उसको आधा आधा घंटा लगना ही है। तो इसी के साथ में हमको ये जो त्रिशरण को भी हमने समझ लिया है, उसका एक एक शब्द का जो मीनिंग है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और उसके बाद में त्रिशरण नमन जो आता है, हम 3 बार हम नमन करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और फिर आगे बोलते हैं कि द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। और फिर तृतीयम्पि भी बोलते हैं, तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। तो हम ये 3 बार हमें जो नमन करना पड़ता है, तो 3 बार क्यों करना पड़ता है? तो बुद्ध के काल में भी कोई भी चीज अगर हमें बताना है या उसको हमारी सहमति दिखाना है, तो वहां पे 3 बार कहा जाता है। वो भगवान गौतम बुद्ध एंड धम्म जो हमने बाबा साहब के इसमें भी लिखा है कि अभी जो गृह त्याग जो हुआ तथागत यानी सिद्धार्थ गौतम का, उस समय की भी बात ऐसी है कि जब पानी के बंटवारे से युद्ध होने वाला था, और वो युद्ध के खिलाफ सिद्धार्थ थे, पर ये भी बात उन्होंने 3 बार बोले कि युद्ध करना है क्या, युद्ध करना है क्या, किसी को अगर ऑब्जेक्शन होता हाथ उठाइए, बताइए। तो उस तरफ से वहां से चल रहा है वो परंपरा की 3 बार अगर कहा जाने के बाद अगर चौथी बार कोई बोलता नहीं तो वो बात दृढ़ किया जाता है। और उसी तरह से हम भगवान तथागत बुद्ध को, धम्म को, संघ को हमारे प्रति दृढ़ करने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, धम्म के रास्ते पर चलने के लिए, भगवान तथागत बुद्ध ने बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए, संघ जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलने के लिए हमको ये 3 बार कहना पड़ता है। शायद समय बहुत जल्दी दौड़ता है, बताते बताते समय कैसा गुजर जाता है जो पता नहीं चलता। तो मैं ये चाहता हूँ फिर से एक बार हम हमारे जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये जो याचना जो बताई है, ये अगली बार फिर मैं क्योंकि बुद्ध के इस पंचशील पर आ जाऊंगा, और बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना पे आ जाऊँ। तो ये याचना जो है, कितने लोगों को अगर आती है या आपको समझ में आया है, तो अपना जो चार्ट बॉक्स है इसमें सिर्फ साधु लिखिए या हा लिखिए। उससे ये बात समझ में आ जाएंगे कि इतने लोगों को तो भी मैंने समझाने की कोशिश किया, और मेरी जो कोशिश है वो कामयाब हो गई। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया और निकल गया, तो फिर आगे कितने लोगों को समझा है ना समझा, ये समझने में मेरे को नहीं आएगा। और अगली बार अगर साहब से मिलेंगे या बिसुरिया साहब से मिलेंगे, तो वो पूछेंगे तो भाई कितने लोगों को पढ़ा सके हो, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई इतने लोगों ने हाँ बोल दिया है। तो मैं एक एक स्टेप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हम सब लोग को आएगा, ऐसे मेरी पूरी 100% कोशिश है। और मेरे साथ या अपने दूसरे के जितने लोग जुड़ गए हैं, वो भी लोग अपने साथ में 10 लोगों को बताएंगे,
और वो बाकी के लोगों को भी बताएंगे। इस तरह से अगर स्प्रेड अप हो जाएगा तो वो अपनी जो हम जो कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा डॉक्टर बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म का प्रसार प्रचार करने की जो बात हो रही है वो सक्सेस हो रही है। और प्रसार प्रचार करेंगे तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि भाई हमारे लोगों को शुरुआत तो आती है। अगर हमने चलने कहीं अगर हमें ऊंचाई पर चढ़ना चढ़ना है या कहीं हमको जाना है, तो अगर हम पहला कदम आगे नहीं रखेंगे तो दूसरा कदम कैसा बढ़ेगा। अगर दूसरा कदम बढ़ेगा तब कहीं हम चलना शुरू करेंगे, और तब तक हमारा जो ध्येय है वो ध्येय की तरफ हमारी प्राप्त के लिए हमारी कोशिश पूरी रहेंगी और प्राप्त भी होगा, ऐसा मैं आशा आशित होता हूँ। और आप सबको सब लोगों ने मेरी बात सुनी है, समझी है। इसमें कुछ गलत हो तो आप खुले दिल से बोल दिए, यानी कोई अपन मैं और आप सब समान है। यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और कोई किसी का कोई बहुत ज्ञान वाला भी नहीं और बहुत कम ज्ञान वाला भी नहीं। सबके पास ज्ञान भरा हुआ है और सबको आता है। तो मैं आप मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ, और आप सब लोगों ने सुना इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारा जो जूम मीटिंग में मुझे ये बात रखने के लिए जो मुझे अनुज्ञा मिली, मेरा नाम दिया गया, इसके लिए मैं जूम मीटिंग जो अरेंज होती है अपने कुछ सेंटर से उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ और यही रुकता हूँ। साधु साधु। जय भीम सबको। रुचि जी, रुचि जी। जी, माइक अनम्यूट हाँ नहीं हो मैं रहा रुक था। गया हूँ। जी मैं रुक गया हूँ। और अभी एक जी, काउंटर होस्ट था मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। बहुत-बहुत जी जी। साधुवाद सर, बहुत-बहुत हाँ जी जी साधुवाद जी। आपका। हाँ। तो इसी तो के साथ मैं बताना चाहूंगी, बुलाना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय प्राध्यापक बिलास चवाण जी को, जो राष्ट्रीय हाँ, महासचिव हैं संस्कार समिति के। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मेरी सर आवाज जी, आ रही बहुत-बहुत साधुवाद सर सर। जी, जी। जी। हेलो। हाँ बोलिए सर बोलिए। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जी नमो बुद्धाय। हाँ सर जी, ये जानकारी जो है या तो जूम मीटिंग में नोट करवाएं हर मीटिंग में, या व्हाट्सएप पे भेज दें ताकि वो याद हो सके। आपके जी जी पढ़ने से आएगा तेज सब। भी याद व्हाट्सएप पे पिछले बार मैंने भेजा था लिख के, पर वो कोई बराबर नहीं लिखा था। अभी अच्छा टाइप करके मैं भेज दूंगा। ठीक है। हाँ वो हाँ हमारे जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पे काशी अभी प्रसाद तक जी। नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ। जय भीम जी, ठीक ठीक, धन्यवाद आपके जय भीम, सूचना के लिए। जय भीम, नमो धन्यवाद। बुद्धाय। धन्यवाद सर। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, काशीराम जी, इन सभी सर महानुभावों पूरा को वीडियो ओपन मैं, करा ना सर। हाँ हाँ, इन सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के जूम मीटिंग में उपस्थित सभी आदरणीय व्यक्ति को वंदन करता हूँ। मुझे आज के इस, चर्चा में अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ पे मुझे निमंत्रित किया। मैं आयोजकों का सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय शुद्धोधन जी बड़ौने साहब ने बहुत ही सरल भाषा में और सीधी तरीके से यहाँ अपनी बात जो है वहाँ रखी। बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है ये तीन रत्न है, और ये तीन रत्न आकर्षक है, मूल्यवान है, बहुत ही नायाब है। तो इनके प्रति समर्पित होना, इसीलिए ये त्रिरत्न का शरणन गमन जो है वो किया जाता है। शुद्धोधन जी बड़ौने ने साहब ने ये पहली बात यहाँ पे ऐसी रखी क्योंकि हम लोग जो है तो हिंदू संप्रदाय की पार्श्वभूमि से यहाँ आते हैं, तो थोड़ा संस्करण जो है तो हिंदू के तरीके से हुआ है क्या, तो हो सकता है ऐसा कुछ हमारे पूर्वजों के अधीन से हुआ होगा। तो हम ये बात ध्यान में रख के धम्म जो है तो उसको समझने की कोशिश जो है तो करनी चाहिए। 2500 साल से पहले भगवान बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया, जो शास्त्रा ने हमें धम्म दिया, वो धम्म जो है तो हिंदू संप्रदाय से कुछ तो अलग सा है। हिंदू संप्रदाय की विचारधारा से ऐसा कहा जाता है कि धम्म यानी क्या होता है। धम्म यानी
धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारतीय प्रजा। धर्म जो है वो धारण किया जाता है, नहीं सत्यार्थ प्रो धर्म। धर्म जो है वो सत्य है, लेकिन ये धर्म की संकल्पना जो है वो तथागत के धर्म में हम लोग जो है वो मानते नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर की पूजा करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसका पालन करना, और मनुष्यों का परमेश्वर से कोई नाता जो है तो जोड़ना, पवित्र कर्मकांड करना, और जो एक श्रेष्ठ अद्भुत अदृश्य सर्वशक्तिमान ऐसी शक्ति है उसे मान्यता देना। लेकिन बौद्ध संप्रदाय में ये संकल्पना जो है वो उसको मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मन की शुद्धता द्वारा धारण किया हुआ धम्म जो है हमारे कल्याण के लिए दिया हुआ है। इसीलिए ये त्रिरत्न को हम लोगों ने समर्पित भाव से देखना चाहिए। यह धारणा जो हमें करनी है, उसके पहले जो याचना करनी है उसके बारे में ही बड़ौनी साहब ने अपनी बात जो है तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रखी हुई है। ओकासम अहम भन्ते त्रिशरणे सह पंचशील। ये त्रिशरण और पंचशील हमें धारण करना है। ये धारण करने के लिए हमने याचना करनी है। याचना यानी प्रार्थना, ऐसा मुझे लगता है। याचना ये शब्द जो है वो बताया जाता है, लेकिन प्रार्थना करना, आचार्य जो है, भंते जो है, अगर कोई भंते हमें देशना दे रहा, उपदेश दे रहे, उनको हमने प्रार्थना करने की हमें अवकाश दीजिए, और ये हमें आप त्रिशरण और पंचशील जो है तो प्रदान कीजिए। और ये धम्म की जीवन पद्धति जो है वो हमें आचरण करने के लिए दी गई हुई है। ये सब या बड़ौने साहब ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की, क्योंकि ये आचरण की पद्धति है। धम्म जो है वो आचरण की पद्धति है। पंचशील धारण करना है, अष्टशील धारण करना है, दशशील जो है वो धारण करना है। अगर नहीं किया हुआ तो आपकी जीवन पद्धति कुछ ठीक से नहीं चलेंगी, क्योंकि मन, शरीर और वाचा, ये तीन तरीके से हम लोगों को धम्म की आचरण जो है वो करना है। धम्म पद में जो ब्राह्मण वर्ग किया गया, वहां हमें बताया गया, उसमें कहा गया है कि काया वाचे मनसा तीठाने ही ब्रूहि संयता ब्रूहि ब्रूहि ब्राह्मणा। काया वाचा मनसा, ये तीन थानों पे जो संयत होता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। मुझे लगता है कि ब्राह्मण यह शब्द जातिवाचक नहीं था, तो वर्तन के तरीके से उसको कहा गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका पराभव है। पराभव सूत्र में भी, पराभव वर्ग में भी ऐसा कहा गया है कि सो ब्राह्मणा सो समना सो वणि भक्कमा मूसावादे न पराभव मुखा। अगर आप झूठी बात कहते हैं, ब्राह्मण हो, श्रमण हो और गृहस्थ भी हो, फिर भी आप अगर झूठ तरीके से अपना बर्ताव रखते हैं, अपना वर्तन रखते हैं, तो आपका पराभव भी हो सकता है। तो ये बात जो है ये तीन रत्नों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये बड़ौने साहब ने आपके सामने जो है तो रखी है। अगली बार वो संघ वंदना, धम्म वंदना और बुद्ध वंदना के बारे में भी बात करेंगे। उस वक्त भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये करना है। लेकिन एक बात हम लोग थोड़ी ध्यान में रखें कि पाली में जो शब्द कहे जाते हैं उसमें श नहीं है, स है। बुद्धम शरणं गच्छामि। हम कभी कभी गलती से शरणं कह देते, श कहना नहीं है, स कहना है। तो आप ये भी ध्यान में रखिए। ये एक बात थोड़ी बड़ौनी साहब से छूट गई शायद। वो बुद्धं शरणं शरणं कहना है, वो शायद भूल गए। लेकिन वो भूलते नहीं है, तो वो बहुत पक्के है। वो आज भूल गए थोड़ा, तो शरणं कहना है, शरणं नहीं कहना है। और कई ऐसे कोई शब्द है जो पाली में आते हैं, जो अपनी जो भाषा अभी प्रचलित जो प्रमाण भाषा है उसमें जो आते हैं वो पाली में नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ौनी साहब ने अपनी बात आपके सामने रखी। मैं उनका बहुत ही
पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप सब महानुभाव जो मेरी बात यहाँ पे आपने सुनी, आपका भी धन्यवाद कहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। हम आप सभी बुद्धिजीवी को सुन के बहुत ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और करना भी चाहिए हमें, क्योंकि हमें जहाँ से ज्ञान मिले और वही बुद्ध धर्म का, तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारे प्रबोधन